आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड से। देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म कंपनी है ये। एयरपोर्ट्स में आप जो भी लाउंजेस में जाते हैं तो वहाँ पर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए जो एक्सेस करते हैं लाउंजेस को, उसकी सर्विसेज देने का काम करती है कंपनी। 95% मार्केट शेयर है कंपनी के पास और देश में लाउंज एक्सेस वॉल्यूम में करीब 68% हिस्सेदारी ड्रीम फॉक्स के पास है। आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ कंपनी की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर लिब्रता कल्लत जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है। 2014 से आप कंपनी के साथ है और कंपनी की स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। होटल्स और एफएमसीजी बिजनेसेस में दिग्गज कंपनियों के साथ कामकाज करने का लिब्रता जी का बड़ा गहरा अनुभव रहा है। कल आए थे नतीजे बाजार के दौरान, मैं आपके सामने एक बार नतीजे फिर से रख दूं। आय में जबरदस्त उछाल दिखाया 65% का साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 20% बढ़कर आया है और मुनाफे में भी 20% की बढ़त रही है। अगर कमी रही है कहीं तो मार्जिन्स में 11.5% से घटकर 8.5% आए। इन्हीं नतीजों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। लिब्रता जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही फ्रंट पर साल दर साल आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी मजबूत रही है। बताइए इन दोनों परफॉर्मेंस के पीछे क्या खास ट्रिगर्स और कारण रहे हैं, ये जरा समझाएं। आई थिंक आपका ऑडियो म्यूट है, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार जरा आप ऑडियो अनम्यूट करें प्लीज। सॉरी जी। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग। तो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट ट्रैफिक जिस तरह से ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली और जिस तरह से अवेयरनेस जो है जो बेनिफिट की वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसकी वजह से आई वुड से कि बहुत सारे क्लाइंट्स भी इस बेनिफिट को यूज कर रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री और लाउंजेस की तरफ से भी अगर देखा जाए, बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं एयरपोर्ट्स के और जिस तरह से लाउंजेस बढ़ रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को हेल्प कर रही है। लेकिन ऑपरेशनल फ्रंट पर मार्जिन से आपके घटकर आए, लगभग 3% कम हुए, उसकी क्या वजह है? एक्चुअली हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि जिस तरह से प्राइसिंग एयरपोर्ट की तरफ से बढ़ रही है, तो प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है तो सारे एयरपोर्ट्स ने एक आई वुड से कॉमन प्राइसिंग की तरह से ये एक पैटर्न रखने की कोशिश की है। तो उसकी वजह से एक सडन सा एक इंक्रीज हुआ था लास्ट क्वार्टर में, जिसकी वजह से मार्जिन्स में थोड़ा सी इशू आ गए। तो क्या आगे चलते हुए क्या रीजनेबल लेवल्स हैं जहां आप मार्जिन्स मेंटेन कर पाएंगी? जैसे हमने पहले भी बोला था कि हम 11 से 13% तक ये मेंटेन करते रहेंगे फ्यूचर में भी। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा है कि जिस तरह से कॉस्ट बढ़ रहा है, इवन क्लाइंट्स को भी पता है कि देयर इज अ हाई कॉस्ट कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट साइड, तो दोनों तरफ से ये मैनेज हो रहा है और 11 से 13% तक मैनेजमेंट कोशिश करेगी कि ये मेंटेन करते रहे। ओके, वंडरफुल। 11 से 13% का मार्जिन आउटलुक काफ़ी बढ़िया कहा जाएगा, स्पेशली जब 8.5% आपके इस क्वार्टर में आए। लिब्रता जी एक और चीज़ बताइए कि आपके, जहाँ तक मेरा नंबर सही है, 56 आपके एयरपोर्ट लाउंजेस ऐसे हैं जहाँ पर आपका टाई अप है इंडिया में, राइट? और आगे एक्सपांशन प्लान्स किस तरह के हैं आपके दोनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में? फिलहाल अगर आपने देखा होगा इंटरनेशनली भी 100+ कंट्रीज में हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है। इंडिया में अगर देखा गया तो इंडिया में भी बहुत सारे टियर 2 और टियर 3 जहाँ पे एयरपोर्ट्स नहीं थे वहां पे एयरपोर्ट्स हो रहे हैं। सेकेंडली, प्राइवेटाइजेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इन टर्म्स ऑफ अडानी के पास ऑलरेडी 7 एयरपोर्ट्स आए हैं जो इन प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन है। देयर आर अदर एयरपोर्ट्स आल्सो व्हिच आर इन पाइपलाइन। तो आई वुड से दैट as you know, in next couple of years there would be around by next year we are expecting around 75 lounges in India. And in terms of our expansion globally, अगर globally देखा गया तो जैसे हमने कहा है कि 100+ कंट्रीज में ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1500+ टच पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी है। तो जिस तरीके से आई मीन हम दूसरे कंट्रीज में एक्सपैंड कर रहे हैं, I would say that अभी 1500+ है। By next year we would be around 1700 touch points across the globe. Okay, 1700, 1500 से 1700 जगह पर आपकी प्रेजेंस नजर आएगी।
हाल ही में आपने एक लीडिंग वीज़ा सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के साथ में टाई अप भी किया, जहां पर प्रीमियम लाउंजेस भी खोलेंगे और शायद डोर स्टेप डिलीवरी की भी आप बात कर रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंट आपकी कंपनी के लिए ये टाई अप है और इससे कितने रेवेन्यूज आने की उम्मीद की जा सकती है? अनिल जी, अगर आपने देखा होगा कि लाउंज के अलावा हमने दूसरे सर्विसेज भी ऐड किए हैं हमारे पोर्टफोलियो में, जैसे मीट एंड असिस्ट है, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, स्पास आती है, एयरपोर्ट्स है, एफएनबी है, ट्रांसिट होटल्स। उसी तरीके से एक एडिशनल सर्विस हमने ऐड की है, वीजा एट डोर स्टेप। और इसके अलावा उनके साथ हमारा दूसरा टाइप है कि इसी सेंटर्स में जो लाउंजेस है वहां पे भी हमारे कस्टमर्स को एक्सेस मिल सकता है। तो ये सारे सर्विसेज हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि बैंक्स भी चाहते हैं कि वो अपने प्रीमियम कस्टमर्स को, या दूसरे क्लाइंट्स जो है वो भी चाहते हैं कि अपने प्रीमियम कस्टमर्स को एडिशनल बेनिफिट्स दें। In terms of contribution from these services, अभी फिलहाल तो यहाँ से बहुत ही मिनिमल होगा, बिकॉज मेजर हमारा रेवेन्यू जो है वो लाउंजेस से ही आता है। लेकिन 3 to 4 years डाउन द लाइन ये बाकी के सर्विसेज जो है 20% कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे ओवरऑल रेवेन्यू में। ठीक बात है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। आपने रेलवे में भी एक्सपेंशन के प्लान्स किए हैं, जरा बताइए वहाँ पर किस लेवल तक की प्रोग्रेस हुई है? जैसे आपके एयरपोर्ट में जो हम समझते हैं कि कमीशन आपको लगभग 15% के आसपास मिलता है, क्या रेलवे में भी इतने ही कमीशन मिलते हैं? अनिल जी, फिलहाल अभी 12 लाउंजेस है इंडिया में, रेलवे में, और वहां पे भी एक्सपेंशन तेजी से हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स, हाँ, हम मेंटेन कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने ओवरऑल हमारे मार्जिन्स मेंटेन किए हैं उसी तरीके से हमारे रेलवे लाउंज बिजनेस में भी मार्जिन्स होंगे। लिबरता जी, जैसे रेलवे में आप बता रहे हैं कि 12 जगह ऑलरेडी आपने लाउंजेस खोल दी, तो क्या अगर सपोज मुझे जाना है तो क्या सिस्टम है? मतलब वही सेम क्रेडिट कार्ड वाला, अगर आपके पास कार्ड है, या वो आपको पे करके जाना होता है? क्या क्या सिस्टम है? प्रोसेस सेम है। जिस तरह से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस है उसी तरीके से कुछ बैंक्स ने और नेटवर्क प्रोवाइडर ने अपने कस्टमर्स को ये बेनिफिट देना शुरू कर दिया है। तो अगर आपके पास वो वैलिड कार्ड है जिससे रेलवे लाउंज एक्सेस या बेनिफिट है आपके कार्ड पे, तो आप उसी कार्ड से जिस तरह से एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करते हैं उसी तरीके से आप लाउंज भी रेलवे पे भी एक्सेस करेंगे। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए नए कुछ और अलग अलग एवेन्यूज़ हैं जहाँ पर बिजनेस एक्सपांशन करने की तैयारी कंपनी की तरफ से। लिबरल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं अगले 6 महीने भी इसी तरह से आपके इस फाइनेंशियल ईयर के मजबूत और दमदार साबित हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।